पाठ 6 लिंग जेंडर। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष वर्ग का सदस्य है या स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी में सभी संज्ञा शब्द या तो पुरुष वर्ग के सदस्य होते हैं या स्त्री वर्ग के। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। शेर दहाड़ रहा है, तितली फूलों पर मंडरा रही है, आइसक्रीम ठंडी होती है, दही जम गया है, कुर्सी टूट गई, मेज पर फूलदान रखा है, सतरंगा इंद्रधनुष निकल आया, सूर्यांश ने नीला कोट पहना है। बच्चों, आपने देखा कि शेर पुरुष वर्ग में आता है तथा तितली स्त्री वर्ग में। इन दोनों के लिंग की पहचान हमें रहा है तथा रही है क्रिया शब्दों से हुई है। वस्तुओं में आइसक्रीम स्त्रीलिंग, दही पुल्लिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, फूलदान पुल्लिंग, इंद्रधनुष पुल्लिंग तथा कोट पुल्लिंग की पहचान क्रमशः होती है जम गया है, टूट गई, रखा है, निकल आया तथा पहना है क्रिया शब्दों से हो रही है। इसके अलावा वाक्य ग, छ तथा ज में ठंडी, सतरंगा एवं नीला विशेषणों से भी क्रमशः आइसक्रीम, इंद्रधनुष एवं कोट शब्दों के लिंग पहचाने जा सकते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मैस्कुलिन, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, ऊंट, माली, नौकर, ताला, कमरा, आलू, साधु, कवि आदि। स्त्रीलिंग फेमिनिन, स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, ऊंटनी, मालिन, नौकरानी, आंख, नाक, माला, वधू, चूहिया आदि। नीचे लिखे शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम बुध, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, यम आदि। देशों के नाम भारत, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल, अमेरिका आदि। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नीम, अमरूद आदि। फूलों के नाम गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। नीचे लिखे शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नदियों के नाम गंगा, घाघरा, बेतवा, सोन, नर्मदा, ताप्ती आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी आदि। तिथियों के नाम हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम पहाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा आदि। समूहवाचक शब्द कक्षा, सेना, सभा आदि। कुछ और जाने। कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर, नर कौआ, मादा कौआ आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण देखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नर, नारी, छात्र, छात्रा, सेवक, सेविका, पुत्र, पुत्री, मोर, मोरनी, सेठ, सेठानी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, गायक, गायिका, राजा, रानी, पड़ोसी, पड़ोसिन, पति, पत्नी, शिक्षक, शिक्षिका, शेर, शेरनी, भाई, भाभी, पुरुष, स्त्री, माता, पिता, डिब्बा, डिबिया, गुड्डा, गुड़िया, पोता, पोती, वर, वधू, हाथी, हथिनी, युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, माली, मालिन, लोटा, लुटिया, चिड़ा, चिड़िया, बकरा, बकरी, महोदय, महोदया, ऊंट, ऊंटनी, विद्वान, विदुषी, ससुर, सास, श्रीमान, श्रीमती, पंडित, पंडिताइन, नाग, नागिन, मालिक, मालकिन, साधु, साध्वी, जेठ, जेठानी, लेखक, लेखिका। विशेष। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। देखिए उदाहरण। मंत्री जी आ गए हैं, पुल्लिंग। मंत्री जी आ गई हैं, स्त्रीलिंग। हमने सीखा
लिंग से शब्दों के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। संज्ञाएं चाहे सजीव हों या निर्जीव, वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग किसी न किसी एक वर्ग में अवश्य आती हैं।